नमस्कार दोस्तों। एक इतनी बड़ी खबर कि अमेरिका में अदानी को फंसा लिया गया है। मैं फंसा लिया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके मल्टीपल एंगल्स हैं। मुझे तो लग रहा है कि शायद जो बाइडेन को लेबर पेन्स शुरू हो गए हैं और उसने भी जाने से पहले सोच लिया है कि गंद डालकर ही जाएगा। वैसे भी वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है एज अ वुमन, क्योंकि वहां पर अमेरिका में अलाउड है, यू कैन आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ मैन और अ वुमन और एनीथिंग एल्स आल्सो एज यू चूज। तो हुआ क्या है, अदानी को ही टारगेट क्यों किया गया है? इसके एंगल एक तो ये है कि अदानी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है बिकॉज ही इज बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल। और कोई नॉन अमेरिकन पावरफुल हो जाए, बेशक वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, उसे हमेशा नीचे गिरवाने के लिए ये सारी कोशिशें शुरू कर देते हैं। पहली बात। दूसरा, आपको मालूम है कि अब 26 जनवरी से पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। और जब भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है उससे 2 या 3 दिन पहले या तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, या कोई और कोर्ट केस खुल जाता है, या कोई एलिगेशन लगा दिया जाता है और 2 साल के बाद पता लगता है कि वो साबित झूठे थे राहुल गांधी के कहने पर या उसे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मोदी जी पार्लियामेंट में कोई भी काम ना कर पाए। उसके लिए ये सारे काम किए जाते हैं। आपको मालूम है इस बार वक्फ बोर्ड की, जिसको बोलते हैं कि कब्र खुदने वाली है, इसलिए ये सारा कुछ भी हो सकता है। इन सब मुद्दों के ऊपर बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ अदानी का नहीं है, ये मोदी का भी है, ये भारत की धाक का भी है, ये भारत के फ्यूचर का भी है और स्टॉक मार्केट को गिरवाने का भी एंगल हो सकता है। आज ही आप देखेंगे स्टॉक मार्केट गिरनी शुरू हो जाएगी, अदानी के शेयर नीचे आएंगे तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। और उमेश जी ने कितनी देर से वो बोलते जा रहे हैं कि हाई वॉलेटिलिटी क्रिएट की जाएगी इंडियन स्टॉक मार्केट में, ताकि आपके पैसे निकले। और राहुल गांधी सड़कों पे आके बोले, देखिए सारे पैसे मोदी जी ने आपकी जेब से निकालकर अदानी की जेब में डाल दिए, वही अदानी जिसके शेयरों की वैल्यू अब नीचे आने वाली है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जो बाइडेन ने ये हरकत करी है, हरकत भी इतनी बड़ी है कि अदानी के ऊपर केस कर दिया। केस में कि वहां पे उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया है कि अदानी ने ब्राइबरी करी है, दी है। और किसको? अमेरिकन ऑफिशियल्स को नहीं दिया है, भारतीय ऑफिशियल्स को उन्होंने ब्राइब दिया है। और इसको प्रूव कर रहा है अमेरिका। और भाई अमेरिका इंडियन कंपनी है अदानी, इंडियन ऑफिशियल्स हैं, उनका केस तो भारत में होना चाहिए। अमेरिका में ये केस क्यों चल रहा है सर? सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही यूएस इलेक्शंस कंप्लीट हुआ, तो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी जनवरी 20 2025 से चालू होगी। तो मैंने उसी दिन बता दिया था देयर विल बी 70 डेज ऑफ बाइडेन प्रेसिडेंसी। अब इनको मालूम है कि दे आर ट्राइंग टू स्कटल इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि यूएस के बॉन्ड मार्केट में कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी अगर फंड्स रेस करता है, दे हैव टू दे हैव टू मेक फुल डिस्क्लोजर्स। तो यहाँ पे इंडाइटमेंट ऐसा किया है कि दे हैव डायरेक्टली चार्ज गौतम अदानी और उनके जो ग्रुप पे कि 6 ऑफिशियल्स और को चार्ज किया है कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को $250 मिलियन का एक ब्राइब दिया है, ताकि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिले जिसके कारण उनको $2 बिलियन का प्रॉफिट होगा। सर, ये तो यूएस की जो कोर्ट्स है उन्होंने डायरेक्टली अदानी को चार्ज कर दिया है, क्योंकि अदानी हैज ट्राइड टू रेस $600 मिलियन फ्रॉम द अमेरिकन बॉन्ड मार्केट। सर, अगर आपने देखा होगा तो अभी जैसे ही न्यूज आया है, अभी डेवलपिंग स्टोरी है, अदानी ने वो जो $600 मिलियन का जो उन्होंने बॉन्ड इशू जो किया है, वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। तो अभी जब पैसा लिया ही नहीं है, तो वो ये जो चार्जेस है, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। सेकंड, आपने एक और एक चीज देखना पड़ेगा, ये चीज नया नहीं है। मार्च 2023 में भी अदानी के ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अदानी के शेयर्स में क्रैश भी आया था। उस समय एक कंपनी थी, यूएस की कंपनी थी जीक्यूजी पार्टनर्स, उसने अदानी के शेयर्स 15,000 करोड़ उस समय उन्होंने उठाए थे, और उसके बाद आज उनका इन्वेस्टमेंट है टोटली 80,000 करोड़। तो अभी आपने ये भी देख दिया है कि वो भी रिव्यू करने वाले हैं। तो सर, ये तो एक तरह से एलिगेशन लगाए हुए हैं। एलिगेशन क्यों लगाएं?
क्योंकि अदानी इज गोइंग टू इन्वेस्ट 10 to 15 बिलियन डॉलर्स इन अमेरिकन मार्केट और उधर जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं। तो सर ये डायरेक्ट अटैक है मोदी के ऊपर। दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन अदानी ऑल्सो। दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन इंडिया ग्रोथ ऑल्सो। इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन पोटेंशियल बूमिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस अंडर द ट्रम्प प्रेसिडेंसी। और सर आपको ये भी समझना चाहिए कि अदानी इज अ फेस ऑफ इंडिया, इज अ कंपनी विच कैरीज आउट ग्लोबल प्रोजेक्ट्स जो इंडिया के ग्लोबल एम्बिशंस को एक वर्ल्ड स्टेज में एक सेंटर स्टेज लेके आते हैं वो कंपनी। आपको मालूम होगा कि सबांग पोर्ट जो इंडोनेशिया में, अदानी इज ट्राइंग टू डेवलप दैट पोर्ट। उसके अंदर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने वाले हैं। सर वो जो पोर्ट है, इट इज लाइंग एट द टिप ऑफ द मलाका स्ट्रेट, और मलाका स्ट्रेट से संपूर्ण मलाका स्ट्रेट से 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रैफिक जाता है और उसको डायरेक्टली उसको चाइना को बेनिफिट होता है। सर थोड़े दिन पहले आपको ये भी मालूम, आपने ये भी सुना होगा कि केन्या में जो उनकी जो पावर ट्रांसमिशन डील है वो भी केनियन गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था। तब आगे जाके आपने एक और एक चीज देखा होगा कि जैसे ही श्रीलंका में एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आती है, उन्होंने नहीं बोल दिया है कि हम अदानी के विंड पावर प्रोजेक्ट को हम उसको स्क्रैप कर देंगे। तो सर ये तो ग्लोबल कंसल्टेंट अटेम्प्ट है ताकि ग्रुप के चेयरमैन के ऊपर ही कि आप एलिगेशन डाल दो, फिर बाद में मोदी जी पे एलिगेशन डाल दो ताकि वो बैकफुट पे हो जाए और ऑपोजिशन को एक मुद्दा मिल जाए। और आपने ये भी बोला है कि इसके कारण एक स्टॉक्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट में एक फर्दर गिरावट आ सकती है। जैसे कल ओपिनियन पोल्स भी आया था जिसमें महायुति को बोल रहे हैं कि इट इज लाइकली दैट उनको एक मेजोरिटी आ सकती है। तो इन्हें कुछ ना कुछ इश्यू चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को बैकफुट में रखने के लिए। तो ये द फाइनल डेज ऑफ बाइडेन प्रेसिडेंसी में ये काम हो रहा है कि दे आर ट्राइंग टू कटल द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। सर आपको नहीं लगता कि ये मल्टी फ्रंट वॉर बाइडेन ने शुरू करवा दिया है अमेरिका और भारत के बीच में? अडानी तो बहाना है। अडानी को टारगेट करने का मतलब है आपने स्टॉक मार्केट को टच कर दिया, राहुल गांधी को मुद्दा दे दिया, उसे भौंकने की आपने परमिशन दे दी। अब साथ में जब आप स्टॉक मार्केट को नीचे गिरवाएंगे तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स मोदी जी के खिलाफ भी जाते हैं। और जो भारत का नाम एक दुनिया में इंक्रीज हो रहा था कि देखिए हमारे बिजनेसमैन कितने राइज कर रहे हैं, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर ही आपने क्वेश्चन मार्क्स लगाने शुरू कर दिए। सर अगर ये इतने दूध के धुले हुए अपने आप को बाइडेन दिखाता है तो भाई पन्नू जो है वो ओपनली टारगेट कर रहा है भारत को, उसको क्यों नहीं कुछ बोलते? सर पन्नू तो अभी से नहीं कर रहा है, वो एक पिछले साल भर से बोल रहा है कि ही इज थ्रेटेन्ड टू ब्लो अप द इंडियन पार्लियामेंट। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को असैसिनेट करने का भी कॉल दे चुके हैं, बाउंड्री रिलीज कर चुके हैं कि पंजाब सीएम को असैसिनेट कर दीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को असैसिनेट कर दीजिए, एयर इंडिया फ्लाइट्स को मैं टारगेट करने वाला हूं। वहां पे ये अमेरिकन कोर्ट्स कुछ नहीं करती। सो दिस प्रूव्स दैट द अमेरिकन कोर्ट्स आर नॉट, उनका कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज जस्ट एन कॉन्स्पिरेसी। सर एक और एक चीज है, आपको मालूम होगा कि अभी भारत 114 जेट 114 जेट्स मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर निकालने वाला है। सर उसके अंदर ये 20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज द लार्जेस्ट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट एवर that is being floated by the Indian government. 114 aircrafts, कम से कम 1,70,000 करोड़ का ये एक टेंडर होने वाला है। उसके अंदर एक स्वीडिश कंपनी है ग्रिपेन, जिसने बोल भी दिया है कि भारत के साथ कि हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करने वाले हैं, उनके दाम भी सही है, भारत में इकोसिस्टम भी लगाने वाले हैं। सर उस ग्रुप का इंडिया में पार्टनर अदानी ग्रुप है और उसके अंदर उसके अंदर ऑलरेडी 2 अमेरिकन कंपनीज हैं और उसके बाद आपने देख लिया है कि ये रफाल है, आपने ये भी देख लिया है कि यूरोफाइटर टाइफून है, फिर मिग 35 भी है। तो एक तरह से उनको डिस्क्रेडिट करके कि फ्यूचर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी ना ले सके। तो सर ये तो एक डेवलपिंग स्टोरी है, अटैक्स तो होने ही वाले हैं। अभी आप देखेंगे कि अभी ऐसा भी है कि 2 महीने पहले अमेरिकन कोर्ट्स ने मोदी जी के ऊपर समन डाला है
तो इसका कोई मतलब नहीं है सर। हमारा अगर आप समझ लीजिए दिल्ली का कोई 30,000 ही कोर्ट है, वो बाइडेन के ऊपर बोल दे कि बाइडेन ने फ्रॉड किया, इलेक्शन फ्रॉड, तो उसका कोई वैल्यू होता है क्या? जस्ट सही बिकॉज बात है। जस्ट बिकॉज इट्स एन अमेरिकन कोर्ट और वो बोल रहा है, तो व्हाई शुड वी टेक इट एट द फेस वैल्यू? We know that all these things are being planted, all these judgments have been it's a motivated agenda है। तो अमेरिकन जो सिस्टम है, जो उनके फेडरल कोर्ट्स है, जस्टिस सिस्टम है, इट इज नॉट वर्किंग फॉर द जस्टिस, इट इज वर्किंग एज अ फ्रंट टू एंश्योर दैट अदानी के शेयर कम हो जाए। और जब अदानी के शेयर कम होते हैं, तब आप देखते हैं कि अमेरिकन हेज फंड्स दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन अदानी को, क्योंकि अदानी हम्म। ग्रुप इज कैरिंग आउट प्रोजेक्ट्स which is in the interest of India। सर मुझे जी बताइए, मैं अभी न्यूज देख रहा था, वहां पे तो जितने ब्रांडू हैं, यही सर से सुधाई, राजदीप हो बाकी हो, ऊंचे ऊंचे इन्होंने नींद से उठकर वीडियोस बनानी शुरू भी कर दी कि देखिए अमेरिका में पकड़ा गया अदानी, वहां पे स्टॉक मार्केट से या बॉन्ड मार्केट से पैसा उठा रहा था, और जैसे ही चोरी पकड़ी गई है वो तो भाग भी गया है वहां पर, अपने उसने बॉन्ड मार्केट से पैसे उठाने की उसने जो था केस वापस ले लिया है। यानी कि इन्होंने प्रूव भी कर दिया कि अडानी चोर है, उसने ब्राइबरी दी है। और कौन बोल रहा है? राजदीप सरदेसाई, जो हर रोज ओपनली दल्लों की तरह पैसे लेता हुआ दिखाई देता है, और जहां से पैसे मिलते हैं वहां पर नंगा होकर नाचता भी है। आज वो दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाने, मुझे प्रूव भी कर दिया कि अदानी ने पैसे लिए हैं। सर अदानी को इतनी जल्दबाजी क्या थी विड्रॉ करने की? क्या ये केस उसके अगेंस्ट नहीं जाता? सर प्रॉब्लम ये है सर कि आप जब आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगाता है, ऐसा नहीं कि अदानी को पैसे की उसके सोर्सेज नहीं है। ओके, ही कैन रेस कैपिटल थ्रू अदर सोर्सेज एज वेल। तो उसने बोल दिया मैं नहीं निकाल रहा हूँ, व्हाट विल यू डू? आपका कोई केस ही नहीं बनता। तो क्या होगा कि अदानी को दूसरी जगह से पैसा ले लेगा वो। प्राइवेट इक्विटी बहुत जगह से है, जो आपके जो एक इन्वेस्टर नहीं है तो दूसरा इन्वेस्टर रेडी है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। सर जो आपको याद होगा, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब इन्होंने बोला था आई एम गोइंग टू फाइट, और उन्होंने फाइट भी किया, और ये प्रूव हो गया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट राहुल गांधी के घर से ही बनकर गई थी। क्या इस बार जो एलिगेशन लगाया है इसके ऊपर भी ये अडानी फाइट करेगा अपने आप को बचाने के लिए? सर हर हर फाइट हर एवरी अदानी नीड नॉट आंसर फॉर एवरी डॉग एंड पिग हु इज एक्चुअली बार्किंग। उनको अपने काम से मतलब है। उन्होंने अपना स्विफ्ट डिसीजन किया कि हम ये नहीं ले रहे, खत्म कर दिया मैटर को। तो मेरे हिसाब से चलिए ही सर। इज मूविंग फॉरवर्ड, एंड ही डज नॉट नीड टू फाइट फॉर एनी डॉग एनी पिग हु इज कमिंग आउट एंड स्पीकिंग अगेंस्ट हिम। ही इज अ मैन ऑफ सर मुझे एक्शन। मुझे ये बताइए, क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है अमेरिकन कोर्ट्स के? आपको याद होगा कि जो फेसबुक वाले जगमबग है, उनको ऊपर केस बना था कि इन्होंने सारा डाटा जो फेसबुक के ऊपर हमारा है उसे चाइना को $50 बिलियन में बेच दिया था। और उन्होंने जो कांग्रेस की वहां पे जो मीटिंग हुई है, वहां पर उससे जो क्वेश्चन पूछे गए, उन्होंने बोला यू शुड फील सॉरी फॉर इट। उसको तो बोल दिया कि तुमने सारे दुनिया का डाटा चाइना को बेच दिया है $50 बिलियन में, तो सॉरी मांगी। और यहां पर इन्होंने केस कर दिया अदानी के ऊपर कि भाई इन्होंने तो ब्राइब दी है। वो भाई उन्होंने $50 बिलियन की ब्राइब लिया है पूरा डाटा बेचने के लिए, कुछ नहीं किया, यहां पर स्टॉक मार्केट को गिरवा दिया। सर देखिए सर, यूएस फेडरल कोर्ट्स का जो आपने जो बात कर रहे हैं वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि लेट अस नॉट डिस्कस देम। वो ओके। मतलब ही नहीं होता है। देखिए सर, डुप्लीसिटी इनके कोर्ट्स का कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी केस कर दिया था, जो अभी कंटिमेटली विड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि यूएस सबसे बड़ा वहां पे अमेरिकन जनता ने ट्रंप को चुना है। ही हैज वन एन ओवरवेलमिंग मैंडेट। सर 312-226। He has what do you say, control over the Senate and House of Representatives। तो जो उधर जो विच हंट किया है, तो वहां की जनता ने उनके लेजिस्लेटर्स, उनके जो सारे सिस्टम है, दे वोटेड अगेंस्ट द सिस्टम। तो मेरे हिसाब से लेट्स नॉट गो वेरी डीप, उनको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, अभी मुझे बताइए कि जैसे अमेरिका में केस हो गया, उन्होंने बोल दिया कि जी इन्होंने तो ब्राइब दी है।
अब भारत में जो रोना और धोना है वो ऑपोजिशन का शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट में। यानी कि जो पार्लियामेंट सेशन में जो बड़े बड़े काम इस बार होने थे महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, क्या उसके ऊपर अब काज नहीं करने वाली? क्या उसे भी रुकवाने के लिए ये काम अभी किया गया है? सर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने बोला है कि वक्फ बोर्ड बिल डिस्कस होगा, बहुत सारे जो कंटेंशियस इश्यूज है उसके ऊपर डिस्कशन अवॉइड करने के लिए, पार्लियामेंट सेशन को डीरेल करने के लिए, बाइकॉट्स इंजीनियर करने के लिए पॉसिबल है सर। वी कैन सी दैट ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मुझे बड़ा दुख से के साथ बोलना पड़ रहा है कि आपकी कई प्रोडिक्शंस सही हो गई हैं। दुख इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट का उछाल, जो वॉलेटिलिटी की बात आपने बोली थी कि 20 जनवरी तक ये हाईली वॉलेटाइल रहेगा, वो बात सच हो गई है। आज वॉलेटिलिटी आएगी, मार्केट ऊपर नीचे होगी और एक ऐसा गंध पड़ेगा जिसपे दोबारा से मोदी जी को, अडानी को, दोनों को कटघरे में हमारा मीडिया दोबारा से खड़ा कर देगा। अब इसका फैसला तो लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। व्हाई ऑलवेज अटैकिंग वन पर्सन और व्हाई ऑलवेज बिफोर द पार्लियामेंट सेशन? आपने पिछले 3-4 सालों में देख लिया, जब भी पार्लियामेंट सेशन होने वाला होता है उससे हफ्ते पहले कोई काम नहीं होता, 3 या 4 दिन पहले ये सारा गंद पड़ना शुरू होता है। कुछ ना कुछ रिपोर्ट, कभी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कभी माइनॉरिटीज के ऊपर, कभी अदानी के ऊपर, ये हमेशा ही आती रहती हैं। दैट मीन्स टारगेट मल्टीपल लेवल्स के ऊपर हमारे ऊपर किया जा रहा है। अब ये हमें भी सोचना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये सारे एंटी नेशनल फोर्सेस जो इंटरनेशनल है वो हमारे यहाँ पर गद्दारों के साथ मिलकर हमारे कंट्री को नीचे करवाने की कितनी बड़ा कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी उमेश जी ने बोला कि केन्या में हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे उन्हें कैंसिल करवाया गया, लंका में ऑलरेडी करना शुरू कर दिया, जबकि अदानी खुद अमेरिका में $10 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है। यानी कि बाइडेन ने पूरी कोशिश करी है कि कहीं अदानी अमेरिकन मार्केट में ना घुस जाए। सर इतना डर एक आदमी से, एक हिंदू से सर? सर वही तो प्रॉब्लम है कि इस आदमी का जो एंटरप्राइजिंग है, इट इज एन अटैक ऑन इंडियन एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन एज वेल। उनकी क्रेडिबिलिटी को साख में मिलाने की, इंडियन लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी को डिस्टॉर्ट करने की। तो दिस इज टाइप ऑफ एलिगेशन लगा दीजिए, इसको बोलते हैं सुपारी, इसको बोलते हैं मर्सिनरी अटैक। इट्स अ मीडिया मर्सिनरी अटैक। तो इन लोगों की बात को ये दीज ग्रुप्स जो यूएस का जो जस्टिस सिस्टम है एंड उनकी जो मीडिया है, उनके जो हेज फंड्स है, ये सब एक तरह से दे आर वर्किंग इन टेंडम टू एंश्योर दैट इंडिया का साख नीचे आए। और ये लोग दे एंड इसको ये ऐसा होगा कि जैसे ही अदानी के स्टॉक्स नीचे आएंगे, 20 अमेरिकन हेज फंड्स विल ओनली गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट ग्रुप ऑल्सो। एक तरह से ये भी एंगल हो सकता है, जैसे लास्ट सर टाइम हुआ था। मुझे एक चीज और बताइए, आखिरी क्वेश्चन है ये। आपने मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बोली कि जो अदानी है ही इज नाउ इन टॉक्स टू डेवलप सबांग पोर्ट इन इंडोनेशिया, और ऊपर से हमने देखा कि जो 26 जनवरी है उसके अंदर भी जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्हें चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जा रहा है 2025 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहां पर एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी है कि भाई साउथ चाइना सी की बात तो करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि यहां पर चीजें एस्केलेट हो, और अगर ये सबांग पोर्ट भारत के पास आ गया ये सारी एस्केलेशन रुक जाएगी। कहीं डीप स्टेट नहीं कर रहा है ये काम? सर देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है कि डेमोक्रेट्स इन अमेरिका हैव ऑलवेज फेवर्ड चाइना। आपने चाइना उनके कंपेटिटर बन जाता है। ट्रम्प रेजिम में जब भी रिपब्लिकन्स आते हैं, चाइना बिकम्स एन एडवर्सरी। अभी आपको समझना पड़ेगा कि सबांग पोर्ट वो है टिप ऑफ द मलाका स्ट्रेट, जहां से 40% ऑफ द ग्लोबल पोर्ट ट्रैफिक जाता है। चाइना बहुत सारे अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्रूड है, उसका जो पैसेज होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू जाता है। अभी जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है वो पहले एक आर्मी जनरल भी रह चुके हैं। ही वाज द डिफेंस मिनिस्टर एज वेल। उनको मालूम है कि इस पोर्ट की क्या स्ट्रेटेजिक महत्व है। और वो देखिए, जब जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने हैं, उनका फर्स्ट ट्रिप हुआ है चाइना पे। ही इज ट्राइंग टू एंश्योर कि इंडोनेशिया कोई भी कैंप में न रहे। वो चाह रहा है कि इंडोनेशिया के इंटरेस्ट कहाँ पे
बने रहे वो वहां पे करेगा। सेकंड सर, एक और एक चीज जैसे आपने बताया था कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को इस बार they are trying to invite him as a Republic Day chief guest. सर ये जो आदमी है he has evinced interest in Indian defense product as well. हमारा जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसके अंदर he has evinced interest. ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है उसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। सर एक और एक चीज आपको देखना पड़ेगा, जो इंडोनेशिया है इट इज प्रोड्यूसिंग 1 बिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल फ्रॉम द इंडियन ओशन। मतलब जो हमारा जो ओएनजीसी जो काम कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहां पे सुमात्रा रीजन चालू हो जाता है। वो वहां पे डीप सी में हाइड्रोकार्बन्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इंडिया भी वो ट्राई कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इंडोनेशिया को बुलाने का चक्कर ये है कि भारत इंडोनेशिया के साथ एक कोलैबोरेशन कर सकता है। डीप सी में सर आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, कोलैबोरेशन भी चाहिए। तो अभी आपने ये भी सुना होगा कि 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट निकोबार पोर्ट में हो रहा है। तो इसमें क्या है कि भारत के जो डीप सी स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उसको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। तो एक तरह से अदानी को टारगेट करने का एक मतलब ये भी है कि ये जो पार्टनरशिप है, इवॉल्विंग पार्टनरशिप जो हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया थ्रू अदानी, जो सबांग को डेवलप कर रहे हैं और आगे जाके भारत को उसके थ्रू वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन। तो ये एक तरह से ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी भी है कि भारत वो काम कर नहीं कर पाए। सर आपको ये बात जान के हैरानी होगी, जो जियोलॉजिकल सर्वे है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने रिजर्व्स है ऑयल रिजर्व्स उतने कंपैरेबल रिजर्व्स है इंडियन ओशन रीजन में। आज अगर हम तेल निकालना चालू करें तो फॉर द नेक्स्ट 70 years we can meet our own energy requirements. India now imports 87% of its energy needs. इतना बड़ा अगर मार्केट इंडिया का ग्लोबल सप्लाई चेन से हट जाता है तो सर क्रूड प्राइसेस कहां जाएगा, आप सोच लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो तेल है इंडियन ओशन में वो इतना है कि हम पूरे दुनिया का तेल निकाल सकते हैं। लेकिन टारगेट अभी अदानी है, टारगेट भारत है, टारगेट स्टॉक मार्केट है, टारगेट पार्लियामेंट सेशन है। तो इन सबके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। बट जहां पर अमेरिका अदानी को इंजेक्ट कर रहा है वहां पर पन्नू को सपोर्ट भी कर रहा है। तो इनका दोगलापन आपको साफ दिखाई देता है कि व्हाट इज अमेरिका ट्राइंग टू डू। यानी कि जो मैंने शुरू में बोला था, बाइडेन को 20 जनवरी से पहले पहले लेबर पेन शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं कि उसका बच्चा भारत में कौन सा पैदा होगा और वो कौन से काम करेगा बाइडेन के कहने पर। और ये खतरनाक ट्रेंड हम भारत में देखते आ रहे हैं और ये 20 जनवरी तक ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा वो वक्त बताएगा, क्योंकि ट्रंप भी अमेरिकन ही है। सर आपको बात जान के एक डेटा है कि इंडियन ओशन रीजन होल्ड्स 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व। और उसके अंदर आपने देखा है उसका इंटरेस्ट इंडिया का है जो प्रेडोमिनेंटली प्लेयर है इसके अंदर। उसके अंदर चाइना चाहता है कि स्कटल कर दिया जाए, अमेरिका खुद चाहता है कि इंडिया डेवलप ना कर पाए। तो एक तरह से ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है टू एंश्योर दैट इंडिया ग्रो कर नहीं पाए। तो वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए सर, वेरी वेरी डिटेल्ड डिस्कशन टुडे ऑन समथिंग व्हिच इज इफेक्टिंग एवरी भारतीय ऑफ टुडे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद एंड जय सिया राम। जय हिंद, जय सिया राम।